वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स MCQ। ये आपके क्लास 12 हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, साथ ही CUET एग्जाम में आपके हिस्ट्री डोमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ 126। नाउ 126 में क्या बता रहा है, आपको करेक्ट बताना है। By the 2nd century BC, we find short votive inscription in number of cities। 2nd सेंचुरी BC से हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो वोटिव इंस्क्रिप्शंस। अब ये वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है मैं बताता हूं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस जो है हमें शहरों में देखने को मिले हैं, ठीक है। शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस, यस ये ट्रू है। इन इंस्क्रिप्शंस को अगर हम लोग रीड करें तो यहाँ पे जो है जनरली हम लोग देखने को ये मिलता है, मेंशन होता था जो डोनर होते थे उनके, ठीक है। कभी कभी उनका जो वर्क है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी वहां पे लिखा होता था, मेंशन होता था। यस ये ट्रू है। और इन इंस्क्रिप्शन को रीड करके हमें पता चलता है लाइफ, पीपल के लाइफ के बारे में इन विलेज, विलेज में नहीं इन टाउन, इन टाउन्स, ठीक है। तो ये तो गलत हो गई ना, तो आपका हो गया 1 और 2, ऑप्शन ए करेक्ट बताना था आपको ना। वॉटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, तो वॉटिव इंस्क्रिप्शन किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, किन चीजों के बारे में वहां पे मेंशन होता है, तो जनरली गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, है ना, ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गिल्ड्स और सेरिन्स। तो ये जो वर्ड्स जो आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये गिल्ड्स जो है या फिर सेरिनिस जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसकी। तो इसका मीनिंग हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ, पेरीप्लस इज ए पाली वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड। तो ये जो पेरीप्लस जो वर्ड है ये एक पाली लैंग्वेज की वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड। देखो सेलिंग अराउंड मीनिंग तो ठीक है, लेकिन ये पाली वर्ड नहीं है, ये है एक ग्रीक वर्ड है, ये है एक ग्रीक वर्ड, तो इसीलिए ये तो गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एर्थ्रियन वाज ग्रीक नेम फॉर द अरेबियन सी। नहीं, अरेबियन सी नहीं, रेड सी के लिए ये टर्म यूज किया जाता था, रेड सी के लिए। तो ये वाली भी गलत हो गई। आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ, फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC लैंड एंड रिवर रूट क्रिस क्रॉस्ड द सब कॉन्टिनेंट। हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि लगभग 6th सेंचुरी BC आते आते तक बहुत सारे लैंड रूट्स डेवलप हो गए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बहुत सारे इवन रिवर रूट्स भी डेवलप हो गए थे जिनको यूज करके ट्रेड वगैरह किया जाता था, ठीक है। तो यस ये सही है। Rulers often attempted to control these routes, possibly by offering protection for a price। और जो भी रूलर्स जो है, जो किंग्स जो है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने का ट्राई करते थे। क्यों? ताकि वहां से जो लोग भी गुजरेंगे अपना सामान वगैरह को लेकर के, उनसे वो क्या करेंगे, उनसे वो टैक्स वगैरह उनको मिलेगा, है ना। दैट्स वाई वो लोग चाहते थे कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे उनका कंट्रोल हो। और इसके लिए वो लोग जो है, जो लोग जाते थे, जो मर्चेंट्स वगैरह वो रूट को यूज करते थे, उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, बदले में एक प्राइस उनसे लेते थे, ठीक है, चार्ज करते थे बेसिकली। तो ये ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी नहीं, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना, इनकरेक्ट फाइंड करना था, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट MCQ, सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज। तो जो मर्चेंट्स जो थोड़े सक्सेसफुल थे, जो थोड़े बड़े थे, वेल्दी थे, उनके लिए टर्म यूज किया जाता था मस्ती वन, है ना, मसातु वन, मसातु वन, ठीक है। और ये एक संस्कृत वर्ड था, संस्कृत नहीं, ये एक तमिल वर्ड था। ओके, सेथीज और सातवाहन इन प्रकृत, और इनके लिए ही एक टर्म यूज किया जाता था, ये जो टर्म यहां देख रहे हो, और ये प्रकृत लैंग्वेज का टर्म था। ये वाले सही है, ऊपर वाला जो है संस्कृत नहीं तमिल होना चाहिए था, ठीक है। तो करेक्ट बताना है ओनली टू, ओनली टू कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट MCQ, पेपर वेयर, पीपर वेयर इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर, है ना। तो रोमन एम्पायर में हम लोग देखेंगे जो पीपर जो होती है ना, गोल मरीच जिसको खाने में मसाले के रूप में हम लोग यूज करते हैं, स्पाइसेस के वे में यूज करते हैं, इसका रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा डिमांड होता था इनका। यस ये ट्रू है, इंडिया से ले जाके बहुत लोग वहां पे बेचते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग मेकिंग हैज बीन फाउंड एट कोडुमनाल। तो हमें जो है, जो बीड जो होती है ना, बीड मेकिंग, जो छोटे छोटे मनके जो होते हैं, उनकी फैक्ट्रीज मिली है कहाँ पे, ये मिली है कोडुमनाल नाम के
ये एक विलेज है, ठीक है, ये एक विलेज है। अच्छा ये थोड़ा सा ये आप काट लो, कर्नाटक नहीं है ना, ये है तमिलनाडु में एक विलेज है, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक नहीं होगा, मिसप्रिंट आप समझो, एक तमिलनाडु होना चाहिए था। तो यस ये तो ट्रू हो गई है ना। तो हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी, यहाँ पे कर्नाटक नहीं, यहाँ पे तमिलनाडु समझना आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। टू सम एक्सटेंड एक्सचेंजेस वेयर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। देखो पहले तो बाटर सिस्टम होता था ना, कि लाइक मैं आपको एक प्रोडक्ट दूंगा, बदला में आप मुझे एक प्रोडक्ट दोगे, और बदल हम लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट को। लेकिन बाद में जब कॉइन जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ट्रेड करना, बिजनेस करना और ज्यादा आसान हो गया, सामान को एक्सचेंज करना और ज्यादा आसान हो गया। तो बिल्कुल ये तो सही स्टेटमेंट है। पंच मार्क्ड कॉइन, अच्छा बहुत बार ना इसको ना पीएमसी कॉइन बोलते हैं, याद रखना आप, है ना, पीएमसी, है ना, पीएमसी कॉइन बहुत बार इसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। द पंच मार्क कॉइन ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इन 6th century BC ऑनवर्ड्स वेर अमोंग द लास्ट टू बी मिंटेड। नहीं, लास्ट नहीं, सबसे पहले इन्हीं को मिंट किया गया था। सो अर्ली, है ना, अर्लीस्ट बोल सकते हो आप, अर्लीस्ट टू बी मिंटेड, लास्ट नहीं होना चाहिए था। तो ये तो गलत हो गई ना, ये गलत हो गई। पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो तो करेक्ट था, तो आपको इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है, ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू, नाउ न्यूमिस्टिमैटिस्ट डू स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो ये क्या करते हैं, कॉइन को स्टडी करते हैं, यस ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा देखो, बाय दिस दे रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क बिटवीन द रीजन्स। तो ये कॉइन्स को स्टडी क्यों करते हैं, ताकि जो है पहले के टाइम में, ओल्ड टाइम में जो भी कमर्शियल नेटवर्क था, कौन से एरिया, कौन सा कंट्री का ट्रेड किन के साथ हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर आइडिया वो लोग जो है डेवलप कर सके। यस ये ट्रू है। It is also likely that merchants, bankers and the townspeople issued some coins. हाँ, कुछ coins जो है वो मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन के जो थोड़े वेल्दी पीपल्स थे, वो लोग अपना खुद का कॉइन भी जो है रिलीज करते थे। यस ये भी ट्रू है, ओके ये भी ट्रू है। तो आपको करेक्ट बताना है ऑल, ओके करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल होगा, ऑप्शन डी। The first coin to bear the name and image of the rulers were issued by, तो पहला जो कॉइन जिसमें लाइक क्या होगा, इमेज होगा रूलर्स का, है ना, नाम लिखा होगा रूलर्स का, तो इस तरह के कॉइन किन लोगों ने इशू किए थे, इंडो ग्रीक्स, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट MCQ, the Kusan issued the large hordes of the gold coin, first gold coin in 1st century C। तो कुसान जो पीपल थे ना, इन्होंने बहुत सारा नंबर में गोल्ड कॉइन जो है रिलीज किया था। बेसिकली बहुत सारे गोल्ड कॉइन जो है इनके किंगडम में जो है चलता था, बेसिकली ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यस ये ट्रू है। These were more in weight with those issued by contemporary Roman emperors and Pratihar rulers of Iran। और ये जो कॉइन होते थे ना कुसान वालों के, ये जनरली थोड़े से ज्यादा वेट होता था इनका। रोमन एम्पायर में भी गोल्ड कॉइन चलते थे, या प्रतिहार जो ईरान में जो रूल था वहां पे भी गोल्ड कॉइन चलते थे, लेकिन उनके कंपेयर में ये जो कुसान वाले जो पीपल है, इनका गोल्ड कॉइन थोड़ा सा ज्यादा वेट में ज्यादा भारी होता था। नहीं ऐसा नहीं था, काफी हद तक सिमिलर थे, काफी हद तक आइडेंटिकल टाइप के थे, ठीक है, काफी हद तक सिमिलरिटी जो है देखने को मिलती थी इनके कॉइन्स में। तो ये तो गलत हो जाएगा, वेट ज्यादा नहीं था, लगभग आइडेंटिकल जैसा था, ठीक है। दीज कॉइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और ये जो कॉइन्स जो है हमें नॉर्थ इंडिया में काफी सारे मिलते हैं, एंड सेंट्रल एशिया में भी काफी सारे मिले हैं। हाँ ये सही है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 and 3 ऑप्शन बी, 1 and 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा ये तो एमसीक्यू ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है ना, कि ये जो न्यूमिस्टमैटिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कॉइन को स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया यहाँ। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, फाइन करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया अलोन। तो हम लोग देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही जो है रोमन कॉइन्स जो है वो मिले हैं, नहीं ऐसा नहीं है, साउथ में भी काफी सारा मिला है, ठीक है, गलत हो जाएगी ये। इट इज ऑब्वियस दैट द नेटवर्क ऑफ ट्रेड वेयर नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ऑफ कोर्स जो भी ट्रेड वगैरह होता था, ऐसा नहीं कि किसी कंट्री के अंदर में ही ट्रेड होता था, ऑफ कोर्स कंट्री के बाहर एक कंट्री का दूसरा कंट्री से भी ट्रेड होता था। तो ये सही हो जाएगी। बिटवीन साउथ एंड द रोमन एम्पायर देयर वेर क्लोज कनेक्शन थ्रू ट्रेड। हाँ रोमन एम्पायर और जो साउथ इंडिया हमारे कंट्री की जो पार्ट है, वहां से उन बेसिकली ये दोनों रीजन में ट्रेड काफी अच्छा होता था। यस ये ट्रू है। तो आपका करेक्ट हो गया कौन सा, 2 and 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉइन्स वेयर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स। यस बिल्कुल ट्रू है, जो ट्राइबल रिपब्लिक्स जो थे ये लोग भी कॉइन को इशू करते थे, सही है। नाउ योधियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वेयर ट्राइबल रिपब्लिक्स। हाँ ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा, दोनों ही करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू,
Archaeologists have unearthed several thousand gold coins issued by योद्धास। तो ये जो योद्धास जो थे, इन्होंने बहुत सारे thousands ऑफ गोल्ड कॉइन इन लोगों ने इशू किए थे, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। नहीं, गोल्ड नहीं, कॉपर के, कॉपर था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। Yodhyas were not interested and not taking participation in economic exchange। अब ये तो टोटली गलत है ना, वो लोग ट्रेड वगैरह में पार्ट नहीं लेंगे तो फिर कॉइन क्यों रिलीज कर रहे थे, है ना। डेफिनेटली ट्रेड वगैरह करना था उनको। कौन है जो इकोनॉमिक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता होगा, डेफिनेटली ये गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो करेक्ट दोनों ही गलत है, तो करेक्ट कौन सा है, कोई भी करेक्ट नहीं है, नन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स वेर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स। देखो कुषाण जो पीपल्स थे या इंडो ग्रीक्स थे, इन लोगों ने गोल्ड कॉइन इशू किया था, है ना। गुप्ता वालों ने भी किया था, लेकिन गुप्ता जो रूलर्स जो थे ना, इनके गोल्ड कॉइन बड़े अच्छे क्वालिटी के, बहुत सुंदर दिखने में, ज्यादा अच्छा शेप में होता था, ठीक है, थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते थे, बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग, है ना। सो यस, ये ट्रू है। द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। हाँ, बहुत ही प्योर एकदम है ना, कोई मिलावट नहीं, अच्छे प्योर क्वालिटी के गोल्ड से ये लोग जो है कॉइन बनाते थे। यस, ये ट्रू है। These coins were not much useful for long distance transactions। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। इंडिया का कॉइन को जाकर के अरब एम्पायर में जाकर यूज करो, बिल्कुल। अगर गोल्ड है तो डेफिनेटली यूज तो करेंगे, एक्सेप्ट तो करेंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन में यूज नहीं होगा, गलत बात है, ये रॉन्ग है ये। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्रॉम 6th century CE ऑनवर्ड फाइंड ऑफ गोल्ड कॉइन टैपर ऑफ। हम लोग देखेंगे 6th century CE से, है ना, 6th century CE से गोल्ड कॉइन का यूज धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। यस, ये ट्रू है। Some suggest that with the collapse of the Western Roman Empire, long distance trade declined and affected the prosperity of the state, communities, and the region that have benefited from it। कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह है कि जब रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया, तो इंडिया में बहुत सारा कॉइन ना रोमन एम्पायर से आता था, ठीक है। इंडिया में देखो होता क्या था ना, रोमन एम्पायर वालों को ना इंडिया से स्पाइसेस चाहिए होते थे ना, मसाले चाहिए होते थे, तो हमारे कंट्री से मसाले लेके जाते थे, अब बदले में हमको गोल्ड के कॉइन पे करते थे। तो चलो अच्छी बात है, बहुत सारा गोल्ड इंडिया में आता था, है ना। लेकिन बाद में जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, तो वो लोग तो उतना मसाला खरीदेंगे नहीं, मसाला नहीं खरीदेंगे तो उतना तो गोल्ड आएगा नहीं, है ना। तो एज अ रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि इंडिया में भी गोल्ड का शॉर्टेज जो है ये देखने को मिलता है, ऐसा कहना है कुछ हिस्टोरियंस का। हाँ, ये सही है ना। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव फ्रॉम। देखो आज के डेट में जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है ना, जो भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल बंगाली है, हिंदी है, या जो भी लैंग्वेज जो मॉडर्न आज के डेट में यूज करते हैं, जनरली इनके लिए जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये कहां से निकल के आया है, तो ये निकल के आया है, कहां से ड्राइव हुआ है, संस्कृत नहीं है, बहुत लोगों को संस्कृत लग सकता है, इट्स ब्राह्मी, ऑप्शन सी, ब्राह्मी। नेक्स्ट देखो, डैश वाज एबल टू डेसिफर अशोकन ब्राह्मणी इन 1838। देखो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन में जो भी बातें लिखी गई थी, उसको पढ़ने वाला सबसे पहला पर्सन कौन है, क्योंकि ऑफकोर्स वो लैंग्वेज तो हमें नहीं आता ना, तो सबसे पहले उसे किसने पढ़ा था, तो पढ़ने वाले पर्सन का नाम है जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, खारोस्ती वाज द स्क्रिप्ट यूज इन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो हमारे कंट्री के जो सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, पंजाब एंड उधर का, और पंजाब के बाद में पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ जो एरिया जो है, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि खारोस्ती स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता था इंस्क्रिप्शंस में, है ना। इवन आप याद करो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी, वहां पर भी खारोस्ती स्क्रिप्ट यूज होते थे ना, जो अफगानिस्तान वगैरह जो सब एरिया में थी। तो यहाँ पे ये ट्रू है। Many coin from northwest contain name of the Indo-Greek written in Greek and Kharosthi। बहुत सारे कॉइन जो हमें नॉर्थ वेस्ट वाली एरिया से मिली है, कॉइन्स जो इंडो ग्रीक कॉइन्स जो भी थे, तो वहां पे किंग का नाम लिखा होता था ग्रीक लैंग्वेज में एंड खरोस्ती लैंग्वेज में। हाँ, ये ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी, नन। एमसीक्यू 146 पे पहुंच गए हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पतिवेदिका, है ना। पतिवेदिका जो वर्ड जो है इनका, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता था रिपोर्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, देवानम पिया ऑफन ट्रांसलेटेड एज। तो देवानम पिया जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता था, मीनिंग क्या होती थी, द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, है ना। देवा मतलब यहाँ पे ना, देवा मतलब यहाँ पे गॉड को बोल रहे हैं, है ना, गॉड को बोल रहे हैं। अनम पिया मतलब लाइक जो इसको पसंद हो, बिलव्ड, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, मेनंद वाज डैश किंग। तो ये जो किंग जो थे, ये कौन से डायनेस्टी, कौन से रूल से बिलोंग करते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन द किंग देवानम पिया पिया द सी
है ना, हैड बीन रूलिंग फॉर डैश ईयर कलिंगा वाज कंकर्ड। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो दीवानम पिया या पियादसी जो वर्ड है ना, ये यूज किया जाता था। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो है, ये अशोका जो किंग है ना, अशोका के लिए यूज किया जाता था ये टर्म, दीवानम पिया या पियादसी। तो अशोका जब रूल कर रहे थे तो अपने 8 रूल्स में, है ना, 8वां रूल में, जब 8 ईयर जब चल रहा था तो उस टाइम में जाके उन लोग वो जाके कलिंग को जीतेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ आंसर। ठीक है, रूल करते हुए 8 साल हो गए थे तब। नेक्स्ट एमसीक्यू 150, मैंने कहा था आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर से 150 से ज्यादा एमसीक्यू देखने वाले हैं, और एमसीक्यू 150 में आ गए हम लोग। देखो, scholars are constantly debating and discussing alternative way of reading inscriptions। तो जो स्कॉलर्स जो है वो लगातार डिबेट है, डिस्कस करते हैं कि हमें इंस्क्रिप्शंस को कुछ अलग तरीके से भी रीड करना चाहिए। हाँ, सही बात है ये। क्या रीजन है इसका? कि इंस्क्रिप्शन में जो भी बातें लिखी होती थी, जरूरी नहीं है कि वो सभी कुछ 100% करेक्ट हो। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, या फिर 100% सही हो, या फिर जो वर्ड लिखा गया है उसका मीनिंग जो है वो हमें एग्जैक्टली 100% पता हो। यस, ये ट्रू है, असर्शन बिल्कुल ट्रू, रीजन ट्रू, और सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ आंसर। एमसीक्यू 151, फाइंड करेक्ट, करेक्ट आपको फाइंड करना है। नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसिडर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वॉज नेसेसरली रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ जो आज के डेट में हमें इंपॉर्टेंट लगता है उस टाइम इंस्क्रिप्शन में उन लोगों को वहां के जो लोग भी बनाने वाले हो इंस्क्रिप्शन ने, उन लोगों ने उनको मेंशन किया हो, लिखा हो, जरूरी बात नहीं है ऐसा, है ना। आज के डेट में जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, हो सकता है कि उस टाइम के जो लोग थे उनको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता होगा, तो उन लोगों ने इंस्क्रिप्शन में उन सब बातों का जिक्र नहीं किया होगा, मेंशन नहीं किया होगा। हाँ, ये ट्रू है। रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड जॉय सॉरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड जनरल मेंशन इन इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन में देखेंगे जो नॉर्मल एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जो नॉर्मल जॉय है, सॉरो है, प्रॉब्लम्स है, ये सबों का, इन सब चीजों के बारे में मेंशन मिलता है हमें, इंस्क्रिप्शन में नहीं। इंस्क्रिप्शन में इन सब का मेंशन जनरली नहीं मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा? ओनली वन। हमारा एमसीक्यू 151 यहाँ पे एंड होता है, और यहाँ हमारा एंड होता है आपके किंग्स फार्मर एंड टाउन्स एमसीक्यू का ये जो पार्ट जो है ये यहाँ एंड होता है। हमने 150 से ज्यादा एमसीक्यू देखा। आपके सीयूईटी एग्जाम हिस्ट्री डोमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट क्वारी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जुड़ के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो।